बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा अपनी रहमत का साया हमारे सरों पर रखे। इसी दुआ के साथ आमीन सुम्मा आमीन अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। और आज मैं आपके साथ बहुत ही यूज़फुल और घर में यूज़ होने वाली टिप्स लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही काम आने वाली हैं हमारी। और आज की वीडियो मिस मत कीजिएगा, अगर मुकम्मल देखिएगा कि आज हम आपको क्या बताने वाले हैं। जी तो व्यूवर्स, आज की जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है कि जिनके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, बेरौनक हैं, अच्छे नहीं लगते, शाइनी नहीं है, तो आज की वीडियो मिस मत कीजिएगा। जिनके मुंह से बू आती है उनके लिए तो ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। और जिनके दांत पीले हो चुके हैं, कीड़ा लग चुका है, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना रही हूँ। और जिन लोगों के मुंह से बू आती है, जिन्हें सर्दी में छींकें बहुत आती हैं, एलर्जी है, ये वीडियो इन तमाम लोगों के मसाइल पर मुश्तमिल है। और इसका हल हम आज एक बहुत ही मामूली सी चीज़ से आपको बताएंगे। जी तो व्यूवर्स, आप लोग सामने देख रहे हैं वीडियो में कि आपको एक फल नज़र आ रहा है कि जो कि सर्दी के मौसम का बेहतरीन फल है और बहुत ही सस्ता है, जो आम से मिल जाता है। जी तो व्यूवर्स, आप लोग जैसे कि सामने देख लें, हमारे पास मौसम्मी, कीनू, माल्टे, आप जो भी नाम इसको दें, हमारे पास मौजूद हैं। ये तीनों ही हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही अच्छे हैं और एक ही फैमिली से हैं। इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स पाए जाते हैं और बहुत ही अच्छे। और न सिर्फ ये हमारे लिए अच्छे हैं कि हम इनको खाते हैं और हमें मज़ेदार भी लगते हैं और हमारे जिस्म को तवानाई और विटामिन्स भी फ़राहम करते हैं, लेकिन इनके छिलके जो कि हम बेदर्दी से इनको डस्टबिन की ज़ीनत बना देते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही मुफीद है और इनसे हम बहुत सारे मसाइल का हल निकाल सकते हैं। आज मैं कुछ हल आपको बताऊंगी और इंशाल्लाह आप इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कीजिएगा, ज़रूर इससे आपको फ़ायदा होगा। टिप नंबर 1 व्यूवर्स, ये है कि सबसे पहले हम आते हैं कि जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो हमारे दांत सबसे पहले नज़र आते हैं और इनका खूबसूरत होना और साफ़ सुथरा होना नहायत ही ज़रूरी है। जी तो व्यूवर्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जो माल्टे हैं, ऑरेंज हैं, वो हमारे दांतों के लिए कैसे मुफीद हो सकते हैं। आप ताज़ा माल्टा कीनू खा रहे हैं और जैसे ही उसका छिलका उतारें, ताज़ा छिलका अपने दांतों पर अच्छी तरह इसको रब करें, फेर लें, तो इसकी मदद से आपके जो पीले दांत हैं वो बिल्कुल साफ़ होना शुरू हो जाएंगे। और ये नहीं कि एक ही बार में साफ़ हो जाएंगे, इसको यूज़ करने से साफ़ भी हो जाएंगे। और अगर इनमें कीड़ा लगा है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है दांत में, तो वो इससे हल हो जाएगा। और अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि जब माल्टा नहीं होता, जब ऑरेंज का मौसम नहीं होता, तब हम क्या करें? तो आप लोग इनके छिलकों से भरपूर फ़ायदा उठाइए और इन छिलकों को आप साफ़ करने के बाद इनको बारीक बारीक कटिंग करके आप लोग इसको घर में छाँव पर खुश्क करने के बाद आप इसे सेव कर सकते हैं। इसे ग्राइंड करके इसका जो एक सफ़ूफ सा होता है वो तैयार कर लीजिए और इसे किसी डब्बी में बंद करके महफूज़ कर लीजिए। और जब भी आप जैसे टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं, उसी तरह इसको इस्तेमाल कीजिए। ब्रश पर लगाकर उंगली की मदद से आप इसको अपने दांतों पर, अपने मसूड़ों पर फेरिए और आपको कभी दांतों की कोई तकलीफ़ नहीं होगी और आपके दांत चमकदार होंगे। और एक फ़ायदा इसका और भी होगा कि आपके मुँह से अगर बदबू आती है, बाज़ लोगों को ये मसला होता है और इसमें बुरा मनाने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा इस्तेमाल किया जा सकता है कि जब आप लोगों से बात करें, तो लोग आपसे बात करना पसंद करें, ना कि आपसे दूर बैठना पसंद करें। इसके लिए आप अगर इससे ब्रश करेंगे, इसके सफ़ूफ़ जो आप छिलकों से बना कर रखेंगे या फिर ताज़ा छिलकों से अपने दाँतों को साफ़ करेंगे, तो आपके मुँह से आने वाली बदबू भी ख़त्म हो जाएगी और आपके जब भी आप बात करेंगे तो आपके मुंह से महक आएगी। और ये बहुत यूज़फुल टिप है और आजमाई हुई टिप है, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इसका फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। टिप नंबर 2 व्यूवर्स, ये है कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा छींकें आती है, बार-बार छींकें आती हैं या किसी चीज़ से एलर्जी होती है, छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, बार-बार छींकों की वजह से इंसान लोगों में जाकर नहीं बैठता क्योंकि उसे अच्छा महसूस नहीं होता। तो आइए इसका एक आसान सा हल हम आपको बताते हैं।
तो छींकों को रोकने का जो हल है वो ये है कि जब आप ऑरेंज खाएं तो उसका छिलका जो है वो अपने पास रखें। जिन लोगों को ये मसला है, छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, तो आप ऑरेंज का छिलका जो है इसको अपनी नाक के करीब करके अच्छी तरह उसको सूंघें, उसकी स्मेल लें और इससे आपकी छींकें जो हैं वो रुक जाएंगी। और जब ऑरेंज का मौसम ना हो तो आप इसके जो छिलके हैं वो खुश्क करके रख लें। तो भी उसमें से धूप पर खुश्क मत कीजिएगा, इसको खुश्क करके अपने पास रखिए और जब भी छींकें ऐसे सूंघें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। टिप नंबर 3 जो है वो लड़कियों के लिए बहुत ही मुफीद है और बालों के मुतल्लिक है। बालों का जो मसला है वो आजकल के मौसम में तो लड़कियों के साथ बहुत ही ज़्यादा है। बालों का गिरना, बालों का बेरौनक होना, गर्म पानी के इस्तेमाल की वजह से बालों की शाइनिंग ख़त्म हो जाना। इसके लिए बेहतरीन हल है कि आज के बाद जब भी मौसमी माल्टा खाइए तो इसके छिलके बास्केट में फेंकने की बजाय अपने घर में महफूज करके रख लें। और बालों के मसाइल के हल के लिए माल्टे के छिलके बहुत ही मुफीद हैं और बहुत ही कारआमद हैं। और कहीं बाहर से लेने की बजाय अगर आप घर में इन्हें खुश्क करके रख लेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। और इसको कैसे इस्तेमाल करना है, आइए मैं आपको बताती हूँ कि हम इसका इस्तेमाल बालों के लिए कैसे कर सकते हैं। जी, तो व्यूवर्स, आप जो माल्टों को महफूज करके रखेंगे, बारीक पीस कर उसको सफ़ूफ़ की सूरत में रखेंगे, तो आप बालों के लिए इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप जो सफ़ूफ़ आप बना के रखेंगे उसको 1 कप दही में डालकर आप लोगों ने अच्छी तरह उसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद उसका अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है, जैसे मास्क बनता है। बना लेने के बाद आप लोगों ने इसको क्या करना है, बालों की जड़ों में अच्छी तरह जैसे हम तेल लगाते हैं लगा लेना है। और व्यूअर्स, आपने इसको 2 घंटे अपने बालों में लगे रहने देना है और 2 घंटे लगे रहने के बाद आप लोगों ने इसको नीम गर्म पानी से वॉश कर लेना है। और अगर गर्मी में लगा रहे हैं तो ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। और अगर आप इनको महफूज करना भूल गए हैं या नहीं है, आपके पास ताज़ा माल्टे मौजूद हैं, तो भी आप अपने बालों को अच्छा बना सकते हैं। आप इसके कुछ छिलके लीजिए और इसको पानी में डालकर बॉईल कर लीजिए और बॉईल करने के बाद आप लोग उस पानी से नहा लीजिए तो इसके 2 फ़ायदे होंगे। इसके 2 फ़ायदे ये हैं कि आप इससे बाल धोएँगे तो आपके बाल शाइनी और प्यारे हो जाएंगे और इस पानी से नहाने की वजह से आपके जिस्म में जो भी थकन है, आप थके हुए हैं, वो थकन ख़त्म हो जाएगी। बस नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं यहीं पर रोक दूँगी। और फेस के लिए जो भी टिप्स है, आप फेस को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, दाग धब्बे दूर करना चाहते हैं, इंशाल्लाह इसके लिए मैं एक और नई वीडियो लेके आऊँगी। और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।